हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13B का आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग भारती भवन से बना रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 चैप्टर है जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। इस तरह से नाम है हीरोन्स सूत्र एवं उसके अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग यानी कि उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13B का। 13A तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी हम लोग सोल्व किए थे 13B में। तो 13B का 3 और 4 को हम लोग सोल्व करेंगे। 3 और 4 में देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है। किस पे आधारित है देखिए, दिया गया है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर प्रश्न है। यानी समांतर चतुर्भुज एक दिया गया है। अब समांतर चतुर्भुज कैसा होता है तो चतुर्भुज का मैं एक वीडियो लाऊंगा, अभी नहीं लाया हूँ। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज होता है ना। आमने सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि ए भुजा जो है इसके समांतर होगी और ए भुजा जो है इसके समांतर होगी, इस तरह से। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसमें जो है साइड दिया गया है, कितना दिया गया है आपका 13, 14 और विकर्ण दिया गया है। विकर्ण दिया गया है 15 सेंटीमीटर। विकर्ण किसको कहते हैं, विकर्ण जो बोलते हैं आपका एक कोना से दूसरे कोना पे मिलता है उसको विकर्ण बोलते हैं। यानी कि इधर से इधर जो दिया गया है ये आपका विकर्ण दिया गया है। तो दिया गया है तो हम लोग डॉट डॉट करके नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका मान जो है दिया गया है। अगर हम कंस्ट्रक्शन खुद से कर रहे हैं तो डॉट 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 करके लाइन इस तरह से आप दे सकते हैं, लेकिन पहले से दिया गया है तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से डायरेक्ट सीधा लाइन ले लीजिएगा। तो इसमें दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर है। ये आपका 15 सेंटीमीटर है और ये सब आपका एक 14 सेंटीमीटर है और ये आपका 13 सेंटीमीटर है। आपको मालूम होगा कि इस साइड जो है इसके बराबर होता है, यानी ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है। तो इसमें आपको निकालना क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। यही आपको ज्ञात करना है, जो हमें नहीं मालूम है यही आपको ज्ञात करना है। फिगर इस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से फिगर है, यहाँ पर आप समझेंगे, है ना। इसमें आपको देखना है ध्यान से कि डायगोनल जो है इसका चाहे तो आप नाम देना चाहे तो ABCD करके दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है तो नाम देना चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं चाहे तो ना दें, आपका मर्जी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 14, 14 हो गया, ये इधर 13, 13 हो गया, ये 15 दिया गया था। तो इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ए दिख रहा है, एक ट्रायंगल ए दिख रहा है। दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है डायगोनल। जब भी डायगोनल आप खींचते हैं या पहले से दिया रहता है तो दो त्रिभुज में डिवाइड हो जाता है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो है दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया है। तो एक का एरिया निकालिए, देखिए 13, 14 और 15 जो है ये तीनों मिलाकर एक का एरिया निकालिए और दूसरे का भी एरिया तो 13, 14, 15 ही है ना। यानी कि कहने का मतलब कि दो ट्रायंगल बन चुका है। तो दो ट्रायंगल बन चुका है तो एक ट्रायंगल का मान निकाल लेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो दूसरे ट्रायंगल का भी मान निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि दोनों ट्रायंगल मिलकर निकाल सकते हैं। तो एक का हम लोग निकालिए, सबसे पहले एक का निकाल लीजिए। तो इसमें हम लोग चलेंगे क्या, इसमें हम लोग कोई भी एक का निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या है। सॉल्यूशन में है यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज में, है ना, समांतर चतुर्भुज में हीरोन्स सूत्र से निकालना है, हीरोन्स फार्मूला से निकालना है। नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए ABCD हम नहीं लिखे, नाम रहते तो यहाँ पर ABCD लिखना होता। तो हीरोन्स सूत्र से आपको निकाल देना है क्या, हीरोन्स सूत्र क्या कहता है, A + B +
c/2 ये आपका अर्ध परिमिति निकलता है, जिसमें 13 + 14 + 15 ये तीनों को जोड़कर आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। चलिए 13 14 15 जोड़िए, 15 14 कितना हो गया आपका 29 हो गया, और 29 और 13 कितना हो गया 40 हो जाता है ना, 40 या 42 होता है लगभग, है ना। 29 13 कितना हो गया 9 3 12 होता है जी, तो यानी कि 42 हो जाएगा, 42/2 इधर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। 21 सेंटीमीटर आ गया, जोड़ लीजिएगा सही से, 4 3 7 7 5 12 1 2 3 1 4, है ना। 21 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपका निकल गया। उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप लिख सकते हैं 2 गुना, क्योंकि आप 2 त्रिभुज का निकालना है, तो 2 त्रिभुज का निकालना है तो 2 से गुना कीजिए, और √S -B और S -C, या 2 से बाद में भी गुना कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले भी लिख सकते हैं या तो बाद में भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट स्क्वायर हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, यूनिट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो ये डायरेक्ट क्षेत्रफल निकलेगा, किसका निकलेगा, तो ये समांतर चतुर्भुज जो दिया गया है उसका निकल जाएगा। तो यहाँ पर S का मान कितना है, 21 है। 21 में से आपको एक बार कितना घटाना है, 13, एक बार 14 घटाना है, और एक बार 15 घटाना है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुना, इधर देखिएगा 21 में से घटाइएगा तो 21 गुना घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो आपका हो जाएगा 8, और इधर हो जाएगा 11 में से यहाँ पर 4 गया तो 7 हो जाएगा, और 11 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, इसमें से 15 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको तोड़िए, इसको तोड़िए तो 7 गुना 3 लिख सकते हैं, 4 को यहाँ पर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 7 गुना 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 7 मिल गया 2 को, यहाँ पर 3 गुना 3 मिल गया 2, और 2 मिल गया। तो इस तरह से मिल गया, तो आपको क्या क्या निकला, यहाँ पर 2 गुना आपको एक 7 निकला, 3 निकला, 2 निकला, एक और 2 निकला। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 3 24, 24 सत्ते कितना होता है जी, 24 सत्ते कितना होता है, 24 सत्ते यानी 24 गुना 7 करेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 24 में 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 7 दूनी का 14, 1 15 16 168 होता है ना। तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर लिख देते हैं, कितना आ गया आंसर आपका जो है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है कितना आ गया बताइए, आपका आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आ चुका है, आपको दिख रहा होगा, देख लिए, इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करके निकालिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी प्रकार है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले ये जो फिगर दिया गया है इस तरह से आपको फिगर ड्रा कर लेना है, बिना फिगर ड्रा किए आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो फिगर ड्रा कर लीजिए, उसके बाद आपको समांतर चतुर्भुज में चलना है, और हीरोन्स फार्मूला की मदद से यहाँ पर देखिए 2 से गुना इसलिए किए क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का जो है साइड दोनों का सेम लग रहा था, सेम है 13 14 15, देखिए 13 14 15 है, और इधर भी 13 14 15 है, दोनों सेम था। 2 से गुना कर देते हैं एक क्षेत्रफल निकाल कर, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं और एक क्षेत्रफल निकल रहा है। इधर ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, 2 से गुना कर दिए तो आपका इधर आ गया, कितना आ गया, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो इस तरह से आपका निकल गया, देखिए इस तरह से मैंने निकाल दिया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है इसी प्रकार दिया गया है, तो इसको भी हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर जो है
आपका थ्री का ही बी दिया गया है ना, फोर नहीं, थ्री का ही दो क्वेश्चन दिया गया, तो थ्री का सिंगल वीडियो बना लेते हैं। थ्री फोर नहीं, थ्री का ही सिंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बी में आपका दिया गया है कितना, 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा चेंज करेंगे और आपका मान बिल्कुल इसी प्रकार निकालना होगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं और पूरा हम लोग अच्छे से बनाते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। तो ये आपका क्या था, ये आपका ए था, याद रखिएगा, ये आपका ए था, किसका, थ्री का, ये थ्री का ए था, है ना। थ्री का ए मैंने पूरा बना दिया, थ्री का बी हम ध्यान नहीं दिए थे कि थ्री का दो क्वेश्चन है, हमको लगा कि थ्री और फोर दोनों एक साथ दिया गया। तो यहाँ पर थ्री का अलग क्वेश्चन है ना। फोर जो है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। तो थ्री का बी हम लोग सोल्व कर देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए थ्री का बी में दिया गया है क्या है, समांतर चतुर्भुज जो है एक आंगन के बारे में दिया गया है कि आंगन जो है एक समांतर चतुर्भुज के आकार के बराबर है ना। तो इसमें दो भुजा दिया गया है 26 और 28, आप किधर भी ले लीजिए 26 और 28 आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर 26, 28 ले लेते हैं। उसके बाद एक विकर्ण दिया गया है 30 सेंटीमीटर, बीच वाला जो है आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया है, और एक जो है आपका 26 सेंटीमीटर है, और एक आपका 28 सेंटीमीटर है। ये आपका 26, ये आपका 28 है ना। ये आपका 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर इस तरह से दिया गया है। तो आपको इसमें निकालना है क्या, क्षेत्रफल ही निकालना है ना। और उसमें क्या किया गया है, आंगन में जो है पत्थर बिछाया गया है ना। एक पत्थर बिछाया गया है, तो उसको आपको रुपया में निकालना है कि पत्थर बिछाने का जो खर्च है कितना होगा, कितना पड़ेगा, ये सब आपको निकाल के दिखा देना है। इसमें भी सेम वही काम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज में चलेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और a प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 26 प्लस 28, 28 प्लस आपका क्या हो जाएगा 30। ये तीनों को जोड़िए, जल्दी से जोड़िए और जोड़ के डिवाइड कीजिए। कितना हो गया, 8 6 14, 14 के 4 और 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, 84/2 कितना आ गया बताइए। 84/2 कितना आ गया, इधर 4 2, 42 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 से गुना करना होगा क्षेत्रफल में। फार्मूला जरूर लिखिएगा, फार्मूला इसलिए लिखना जरूरी होता है ताकि आपका फार्मूला याद हो जाए, है ना। फार्मूला जितना बार लिखिएगा आपको याद ही होता चला जाएगा। यूनिट स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, 2 से गुना करना है बार बार। और यहाँ पर जो है कितना है, 42 है। 42 में से घटाना है कितना, आपको एक बार 26 घटाना है, फिर 42 में से आपको 28 घटाना है, और 42 में से आपको एक बार 30 घटाना है। बाहर में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यूनिट जो है यूनिट आपका सेम होना चाहिए। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे, और इस तरह से आपको निकाल देना है। चलिए घटाइए, यहाँ पर घटाइएगा तो कितना होगा बताइए। ये आपका 42 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो 6, और 4 हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, इधर हो गया 12 में से आपका 8 गया तो 4 यानी कि 14, इधर हो गया 12 तो यानी कि 2 और 1, है ना। तो इस तरह से आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको आप छोटा कीजिए, कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 गुना 7 6 42 होता है, तो 6 लिख सकते हैं, 7 गुना 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 16 है तो 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 7 गुना 2, और 12 को लिख सकते हैं 6 गुना 2। किसी तरह से आपको डबल कर लेना है कि जोड़ा लग जाना चाहिए। एक 6 है तो इधर भी 6 है, और इधर 4 है 2, और 7 हो गया यहाँ से यहाँ, और 2 हो गया यहाँ से यहाँ। इस तरह से जोड़ा लगा लेना है, जोड़ा लगा के तभी बनाना है। तो चलिए इसमें से आप जोड़ा लगा लिए हैं तो सब निकलेगा बाहर। कितना निकलेगा, एक 7 निकलेगा, एक 6 निकलेगा, एक 4 निकलेगा, एक 2 निकलेगा, है ना। अब गुना कीजिए, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 2 दूनी का 4, 4 चौके 16, 16 छक 96, और
96 गुना 7 करते हैं, तो 96 गुना 7 करते हैं, है ना, 16 छक 96, तो 7 छक 42, 9 7 63, 63 4 67, यानी 6 7 2 672 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और आपको ध्यान से देखना है कि अगर मीटर है तो मीटर लिखेंगे, और इसमें जो है आपका मीटर दिया गया है, तो मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको देखिए मैं सेंटीमीटर लिख दिया था, यहाँ पर आपको मीटर ही कर देना है। तो जहाँ जहाँ सेंटीमीटर है वहाँ पर मीटर लिखेंगे, और मीटर जो है यहाँ पर मीटर इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको सेंटीमीटर में तो पत्थर लग ही नहीं सकता, लगाने के लिए कितना सेंटीमीटर नापेगा, मीटर में ही लगाएगा, है ना, 1 मीटर का लगाएगा या 1.5 मीटर का लगाएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर हम लोग मिटा दिए, है ना, तो सेंटीमीटर मीटर गया, तो इतना मीटर स्क्वायर आ गया, और ये आपका मीटर स्क्वायर आ गया, तो ये आपका क्या निकला, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया, 2 से गुना कर दिए, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सही है, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 छक 96, 96 गुना 7 672। तो इसमें जो है खर्च दिया गया है, खर्च क्या दिया गया है, कह रहा है कि 75 रुपया 1 मीटर स्क्वायर पे लगता है ना। क्या बोल रहा है प्रश्न, पत्थर लगाने का खर्च है, पत्थर लगाने का खर्च पत्थर लगाने का खर्च जो है यहाँ पर बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में 75 रुपया लगता है जी, 75 रुपया लगता है 1 मीटर में, यानी एक चॉकलेट का दाम दिया गया है 75 रुपया। तो कह रहा है कि 672 चॉकलेट का दाम निकाल दीजिए भाई। तो 672 मीटर का निकालना है, तो 1 मीटर का दिया गया, तो 672 का निकालेंगे 75 से, आपका यहाँ पर वाट हो जाएगा, यानी आपको निकालना है 672 मीटर में कितना होगा। तो क्या करना है, गुना कर देना है, किसको से गुना कीजिएगा, तो आपको 75 से गुना कर देना है, कितना में बताइए, 75 से गुना करेंगे 672 में, तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए गुना करके आप लिख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कितना आया है। तो आंसर जो आया है 50,400 आया है ना, 50,400 आया है। 50,000 खर्चा होता है बाबू, यानी कि इतना ही क्या है, ये आपका रुपया है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या आ गया, ये आपका रुपया आ गया, 50,400 ये आपका क्या आ गया, रुपया आ गया। तो इतना रुपया हमको खर्च पड़ता है पत्थर लगाने में घर में, 672 मीटर स्क्वायर में इतना लगाएंगे तो इतना आएगा, है ना। तो यही आपका निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी भी सोल्व हो चुका है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, समांतर चतुर्भुज था, इसमें केवल थोड़ा सा बढ़ा दिया था, 75 मीटर स्क्वायर दे दिया गया था। ये आपका क्या था, आपका था, इसमें थोड़ा सा दिया गया था पत्थर लगाने का खर्च, तो इसको हम लोग अलग से निकाल दिए हैं। चलिए, तो ये तो आपका क्षेत्रफल निकला, यहाँ तक क्षेत्रफल निकाले हैं, और उसके बाद आपको ये खर्च निकला है, गुना करना था, केवल 75 से गुना कर देते हैं, आपका खर्च आ जाता है ना। 50,400 आंसर आ चुका है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का बी भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए 4 का हम लोग आगे वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो चलिए 4 का क्वेश्चन जो है उसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो 4 का दोनों क्वेश्चन एक ही साथ रहेगा, और वो आपका जो है समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।